अभिमान हमेशा अच्छे लोगों से दूर कर देता है और अभिमान अपनों से भी दूर कर देता है। अभिमान तुम्हारे सपनों को चकनाचूर कर देता है। रावण का सपना था कि स्वर्ग में सीढ़ी लगाऊंगा, सपना चकनाचूर हो गया अभिमान के कारण। और जो उनका भाई विभीषण अपना था वो भी दूर हो गया। अभिमानी का सपना चकनाचूर होता है और सगे लोग भी उससे बहुत दूर होते हैं। इसलिए याद रखना, अभिमानी अंत में हारता है, बहुत परेशान होता है। सारा अहंकार छोड़ दो, एक दिन ये शरीर मिट्टी में मिलने वाला है, इसका क्या अभिमान करना है। जितने लोगों को नमन कर लो वही पुण्य साथ जाने वाला है। कितने लोगों को नमस्कार करना भी नहीं आता, खड़े रहेंगे टुकुर टुकुर देखते रहेंगे। पूछो क्यों खड़े हो, बोले हमको यही नहीं पता हम क्यों खड़े। देखत का इन देखित का ही कोई आवा है। अरे नमस्कार कर, नमस्कार से बहुत फायदे होते हैं। ये नमस्कार साधारण नहीं, नमस्कार तुम्हारी जिंदगी के आकार को बदल सकता है। राजा कंस ने नारद जी को नमस्कार किया था। राजा कंस को यमदूत नरक में डालने जा रहे थे और उसी समय नारद जी आ गए। तो राजा कंस की आत्मा को नरक के किनारे बिठा दिया यमदूतों ने, कहा रुको ठहरो, नारद जी आए हैं, महान संत का पहले स्वागत करूंगा। जा करके यमदूतों ने नारद जी को नमन बंदन किया। यमराज को सूचना दी कि नारद भगवान आए हैं। यमराज भी दौड़ कर आए, उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। संत का स्वागत तो यमराज भी करता है। संत से प्रेम करोगे तो यमराज के दरबार में कुछ तो सहूलियत हो ही जाएगी। तो 10 मुकद्दर लगने हैं तो 5 ही लगेंगे मुकद्दर। खूब उत्पात करते रहो, फालतू बात, खुराफात, आलू भात, उत्पात, तो 10 के बजाय 20 मुकद्दर लगेंगे। नारद जी का जो स्वागत करने लगे, राजा बुद्धिमान था कंस, उसको जहां नरक किनारे बिठाया गया था, यमदूतों ने बिठाया था, वहां से उठकर चुपके से वहीं पहुंचा भीड़ में जहां नारद का स्वागत चल रहा था। और उसी में पहुंच करके उसने सोचा न यमराज कुछ कर पाएगा न यमदूत करेंगे, नारद ही कर सकता है। नारद को दंडवत किया, प्रणाम किया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। नारद जी की दृष्टि पड़ी, आप कैसे, आप तो राजा कंस हैं, यहाँ नरक में कैसे आ गए। बोले नरक क्या, जिंदगी में सत्संग सुनबे नहीं करे, जिंदगी भर भोग विलास खुराफात पड़े रहे और न भक्ति किया न गुरु मंत्र लिया, पाप खूब किया। राजा था, अहंकार बहुत था। आ गए, रोने लगे राजा कंस। नारद ने कहा रोते क्यों, जब हंस हंस कर पाप किया है तो रो रो कर उसको क्या भोगना, हंस कर भोगो। बोले महाराज कृपा करो, क्षमा करो, एक बार हमको छुड़ा दो यहाँ से, यमलोक से, यमदूतों से और यमराज से कह दो कि एक बार छोड़ दे, तो धरती लोक पर जाकर के खूब भक्ति करूंगा, खूब पुण्य करूंगा, खूब भंडारा करूंगा, खूब सत्संग करूंगा और गुरु मंत्र फटाक से तुरंत लूंगा। सब देख लिया तमाशा मैंने, क्योंकि हमारे पुरखे भी सब यही नरक में पड़े। और जब राजा कंस को पुरखों ने देखा तो पुरखे तड़फड़ा कर रोने लगे। पुरखों ने कहा कि तुम्हारी ही आशा थी कि तुम भक्ति करोगे, गुरु मंत्र लोगे, सत्संग कराओगे, कुछ यज्ञ करोगे, कुछ भंडारा करोगे, तो उसी पुण्य से हम भी नरक से पार हो जाएंगे, लेकिन तुम भी यही नरक में आ गए। तो पुरखे ज्यादा रोने लगे। तो कंस ने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं भी अब बंधन में आ गया, अब तो आ ही गया। लेकिन वो नारद जी पहुंच गए तो नारद जी ने हाथों हाथ कह दिया कि यमराज एक काम करो, ये राजा कंस की आत्मा है, इसको छोड़ दीजिए। अब नारद जी की बात वो टाल नहीं सकते थे। लंबी सांस लेकर यमराज ने गर्दन लंबी की,
बोले यहाँ दर्शन देने आए हो कि दुष्टों को छुड़ाने आए हो? दर्शन दो। बोले दर्शन से पाप कटते हैं। तो ये राजा कंस ने भी दर्शन किया, इसके पाप कट गए, इसको छोड़ो। छोड़ दिया। और आत्मा ज्यों ही यमलोक से छूटती है, यहां राज दरबार में लाश पड़ी थी, सब रो रहे थे, तड़फ रहे थे। लाश हाथ हिलाती है और राजा कंस की लाश उठकर बैठ जाती है। पूरे दरबार में हाहाकार हो जाता है, पूरे देश के अंदर राज्य में सूचना फैलती है, राजा फिर से जिंदा हो गया है। बहुत कठिन है। लंबी कथा है राजा कंस की, पूरी नहीं सुनाऊंगा। इस कथा को मैं 7 दिन में सुनाता हूं, लेकिन तुमने 2 ही दिन बुलाया तो कथा कैसे होगी? बोलो सभाजीत कहां हो? कहां गए सभाजीत? मदन पाल 2 दिन के लिए क्यों बुलाया? 7 दिन के लिए बुलाते हैं। 7 दिन में टाइम किसी को देता ही नहीं, क्योंकि 7 दिन में पूरी एरिया तंग हो जाए बाबा से। हाँ, लोग सोचे लगे बाबा चाहिए कि न चाहिए, ये डेरा डरे रही। 7वां दिन नहीं रहता। जिसको समझना है, ज्ञान लेना है, 2 दिन काफी है। और जिसको नहीं सुनना समझना है, हम यहाँ जिंदगी भर रही वही भाई न करी। हाँ, कोई मतलब नहीं फालतू। राजा कंस की आत्मा लौट जाती है। ये संत के दर्शन का फल मिला। तीर्थ नहाए 3 फल, संत मिले फल 4, सद्गुरु मिले अनंत फल, कहे कबीर विचार। ओहो, सद्गुरु मिले अनंत फल। लेकिन सद्गुरु सबको नहीं मिलते। मानुष तन सद्गुरु मिलब, मोक्ष इच्छा होय, दुर्लभ तीनों परम है, पाए सुयोग न होय। मानुष जन्म दुर्लभ, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो परा, बहुरी न लागे डाले। मानुष तेरा गुण बड़ा, मानुष नया काज, हाण न होते आभरण, तो चार बाजन बाज। मानुष जन्म पाई के, चूके अब की घात, जाय परे भव चक्र में, सहे घने नाथ। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गाइए। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो। भगवान सब गाओ, ताली बजाओ। जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय हो। हे संत तुम्हारी जय जय
से सुख उपजे, कुसंग से दुख होय। कहे कबीर तहाँ जाइए, जहाँ अपनी संगति हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। हे नाथ तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय भाव से गाइए, भगवान ताली भी जोर बजाइए। ताली बजाने से बीपी ठीक हो जाता, शुगर ठीक होता, कबीर नींद अच्छी आती। जय जय हो, कबीर तुम्हारी जय जय हो। महावीर तुम्हारी वाह वाह। जय जय हो, महावीर तुम्हारी जय जय हो। हे राम तुम्हारी जय जय हो, हे नाथ तुम्हारी जय जय हो। हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो, हे कृष्ण तुम्हारी जय जय हो। हनुमान तुम्हारी जय जय हो, हनुमान तुम्हारी जय जय हो। भगवान तुम्हारी जय जय हो, भगवान तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो, गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। साहिब बंदगी, जय सिया राम। ध्यान को एकाग्र कर लो। बंधन क्या है और मोक्ष कैसे हो। बंधाए विषया संगो, मुक्तो निर्विषयम मना। चाणक्य कहते हैं, विषय भोगों में आसक्ति ही बंधन है, और मन का निर्विषय हो जाना ही मोक्ष है। जब तुम्हारा मन विषय भोगों की तरफ दौड़ना बंद कर देता है, तो समझ लेना अब मोक्ष के पथ पर तुम आगे बढ़ रहे हो। ये मनुष्य तो छोटे छोटे बंधनों में भी पड़ा रहता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां और इनके 5 विषय, नेत्रेंद्रिय, कर्णेंद्रिय, स्पर्शेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, जिह्वा इंद्रिय, ये 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये मनुष्य पान तमाकू क्यों खाता है? ये रस विषय है, इसमें रस आता है। ये फालतू थोड़े खाता है, उसको अच्छा लगता है। इसलिए पान तमाकू, पुड़िया, गुटखा, रजनीगंधा, गोबरगंधा सब खाता रहता है। खाते खाते सब ओंठें भी बदसूरत हो गई, दांत बदसूरत हो गए। जब हंसता है तो दांत ऐसे दिखते हैं जैसे भैंस का गोबर लगा। दूध जैसे दांत चमकने चाहिए, मोती जैसे चमकने चाहिए। हंसो तो इतने सुंदर दांत दिखने चाहिए, और दांत सुंदर थे
लाखों रुपए की तम्बाकू खा गए, तब दांत गोबर बने, ऐसे थोड़े बने। 2-4 लाख खर्च हुए हैं गोबर बनाने के लिए। सोचो, बीड़ी पीते हो, ओंठों पर बीड़ी का धुआं सब ओंठों को झुलसा देता है, काली हो जाती ओंठ। ऑटोमेटिक ओंठों पर थोड़ी लालिमा रहनी चाहिए। अरे लालिमा हो ना हो लेकिन कालिमा तो ना हो। हाँ, आप मुस्कुराओ तो आपकी मुस्कान भगवान राम जैसी आकर्षक हो। आप हंसो तो आपकी हंसी भगवान कृष्ण जैसी होनी चाहिए। कितने लोगों ने कई वर्षों से न तो हंसे हैं न मुस्कुराए, बिल्कुल गंभीर रहते हैं। उनसे पूछो क्या तकलीफ है, बोले तकलीफ तो कुछ नहीं है। तो मुंह का ऐठत हो, कहते मुंह ऐसे बने हमारा है। अरे ऐसा मुंह किसी का नहीं बना है। प्रसन्न रहो, खुश रहो, आनंद में रहो। ये खुशी कब खो जाती है, हंसी कब खो जाती है, मुस्कान कब खो जाती है, प्रसन्नता कब खो जाती है, इसके पीछे भी कारण है। आपसे जब गलतियां होती हैं तो ये हंसी मुस्कान खोने लग जाती है। आपको जब ज्ञान नहीं है, छोटा सा नुकसान भी तुम्हारी मुस्कान को खो देता, छीन लेता। ज्ञान भी होना चाहिए। धन की हानि, जन हानि, पद हानि सब सहने की सामर्थ्य होना चाहिए। ज्ञान होगा तभी सह पाओगे, अन्यथा तुम्हारा पालतू कुत्ता मर जाए उसके लिए भी बहुत रोगे। एक डॉक्टर मुझसे कह रहा था मेरी बहू का कुत्ता मर गया दिल्ली स्टेशन पर, तो वहां बैठकर रो रही है। हमने कहा तुम मरोगे तब नहीं रोएगी, कुत्ते से लगाव है। ससुर को एक रोटी नहीं देना है और कुत्ते पूंछ पकड़े घूम रही है। सब बवाल फालतू मत बनाओ। कुत्ता अपनक दुखी है कि हमका जंजीर में बांधे खींचल ले जाता, छोड़ दो कुत्ता घूमे दो। कुत्ता तुमसे खुश नहीं है, रोज गरियावत है सुबह शाम। दुष्ट कब छोड़ी हमका, देखो फंसाए रखे से कुत्तक चक्कर में फंसे। पत्नी से प्रेम नहीं कह पाओ तो हम कुतिया ले घूमते। हाँ, पत्नी कहा थोड़ी देर हमारे तिर बैठो, तो कहते हमका टाइम कहाँ है, तो ये कुतिया के तिर कहे बैठे, तो कहते इससे प्रेम ज्यादा, तो शादी हमसे काहे करो, फिर वही करते हो। बुद्धू कहो क्या, फालतू इनके चक्कर में पड़े। कितने लोग सब चिड़िया ले घूमते, पिंजरम बंद करे वो कर लाते घूमते। ये सब बवाल में मत करो। एक कोई महान व्यक्ति की रक्षा करो, देश को धन्य कर देगा। प्राणियों को मारो मत, उनकी भी सुरक्षा करो, जीने दो उनको भी। पशु पक्षियों पर भी कृपा रखो, दया रखो। देवी देवता की पूजा करते हो, धन्यवाद। लेकिन देवी देवता के नाम पर बकरे की बलि करना, भैंसा की बलि करना, सूअर की बलि करना, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है। सूअर की बलि क्यों की जाती है? जो आदमी के अंदर सूअर पना है, अपने सूअर पना की बलि करो ज्ञान की तलवार लेकर। जो आपके अंदर बकरे जैसा अहंकार है, मैं बोलते हो, अपने अहंकार की बलि करो, वही बकरे की बलि है। और जो आपके अंदर भैंसा पना आलस्य है, जहां देखो तहां परे हो, उस आलस्य की बलि करो। तो उसकी बलि करते नहीं हो, सीधे बकरा काट रहे हैं और ऊपर से बोल रहे हैं देवी जी कृपा करना, हमारा कल्याण कर देना। देवी भी सोच रही है जब तू बकरे का कल्याण नहीं कर रहा है, इसको मार रहा है, तो तेरे को मैं भी काट दूंगी फिर एक दिन। कल्याण कब? देवी देवता के नाम पर बलि करना घोर अज्ञानता का कार्य है। देवी देवता दयावंत हैं, कृपावंत हैं,
और सबके ऊपर उनका आशीर्वाद बरसता है। उनका फार्मूला है जियो और जीने दो। उनके नाम पर ये कौन फार्मूला बना दिया है कि बकरे की बलि करने से घर में शांति आ जाएगी, सुअर की बलि करने से घर में सब शांति आ जाएगी, भैंसा की बलि करने से आपके घर की उन्नति हो जाएगी। ये सब आडंबर है, पाखंड है, दंभ है। इसको छोड़ो। आपको बलि करना है तो अपने अहंकार की बलि करो, लोभ की बलि करो, आलस्य की बलि करो, अपने भीतर नीचपना की बलि करो, गंदगी की बलि करो। और इसकी बलि केवल ज्ञान की कृपा से हो सकती है और उसी दिन देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हजारों गांव में मैंने बलि बंद करा दिया है। बोले बलि बंद होगी तो क्या होगा? हमने कहा खीर बनेगी, पूरे गांव को बांटो खीर। देवी देवता से खतरा नहीं है, ये गांव के नर नारियों से खतरा है। इनको खीर पूड़ी खिलाओ, खतरा खत्म। काम बिगाड़ेंगे यही और मदद करेंगे यही, सुधारेंगे यही। सबसे खतरनाक तो ये ग्राम के देवी देवता हैं जो नर नारी बैठे हैं। तुम्हारे भैंस के नांदम तो जहर डालते हैं, कुछ नहीं तुम्हारे गेहूं फूंक दे। ये सब बहुत खुराफाती लोग हैं, इसलिए इनको खीर पूड़ी खिलाओ उसी मंदिर में जाकर। और देवी देवता के सामने भी एक कटोरी रख दो। देवी देवता तुम्हारी खीर का भूखा है, तुम्हारी बलि का भूखा है, क्या तुमसे भी कमजोर है? तुम क्या समझ रखे अपने को? तुम उसको खिलाने जा रहे हो। उसको खाना होगा तो सारे बकरों को एक साथ मार के खा लेंगे। वो तुम्हारे पीछे पड़े रहेंगे कि तुम एक टांग काट के लाओ बकरे, और फिर बकरे का मांस खुद खाते हो और देवी देवता का नाम लगाते और खाते खुद हो। बड़े बुद्धिमान आदमी। देवी देवता को तुम गुमराह मत करो, वो सब समझते हैं तुम क्या कर रहे हो। मन की जाने, चित्त की जाने, दिल की जाने चोरी उन देवी देवता से छिपती नहीं जिनके हाथ में डोरी। वो सब जानते हैं तुम्हारी कामचोरी।